शुरू करें भाई कार्यक्रम। लास्ट क्लास का याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने ऐसे पढ़े थे गाइज कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं गाइज जिनके दो V3 हमें लगते हैं, बट एक्चुअल में एक V3 होता है, दूसरा वाला V4 होता है ना, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव आता है हमेशा नाउन के पहले। ज़्यादा पजल नहीं करूंगा, बस नाउन के पहले इतना ही फिलहाल ध्यान रखो, वरना मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था विदाउट नाउन भी आ सकता है। ठीक है ना। और जो V3 होता है वो आता है हैज़ हैव हैड के जस्ट बाद, लेकिन पैसिव वॉइस में भी आ सकता है। ये सारी बात हमने पढ़ी थी। अब इसी में ना ऐसे ही वर्ब में अब आगे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था। ये सारा का सारा एग्जाम्पल हमने किया था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। लिखो आप लोग, क्या लिखना है ध्यान से सुनना आप लोग। देर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं गाइज। देर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जो कि क्या होते हैं, दैट टेक्स en and turns into verb। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं गाइस जो अपने लास्ट में क्या ले लेते हैं, en लगा दोगे ना अगर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। लिख दूं, हिंदी में भी लिख दूं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनके एंड में en लगा देने से वर्ब बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी अगर नॉर्मल एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसमें en लगा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इसमें भी कुछ आप लोग कंफ्यूज रहते हो, इसकी वजह से ये मैं करवा रहा हूँ। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं तो वो देखो आप लोग, तो ध्यान से देखना आप लोग। मान के चलो ये एडजेक्टिव हो गया हमारा, ये मान लो एडजेक्टिव हो गया, और en लगा दिया तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई। और इसका V2 और V3 जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो पहला वर्ड इसमें आता है लेस। पहला वर्ड क्या है हमारे पास, लेस। देखो पहला वर्ड है गाइस लेस। लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब क्या होता है, कम। और अगर en लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, लेसन। अब भर वर्ब है ये, अब क्या है ये वर्ब है। और इसमें ed लगा दूंगा तो लेसेंड हो जाएगा। ये आपका V2 और इसका V3 है। क्लियर आपको? इसी तरीके से गाइज एक वर्ड है वॉर्स, बुरे के लिए होता है ना, बदतर के लिए होता है ना। तो बदतर की सिचुएशन, जो खराब सिचुएशन होती है, तो इसमें en लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, वॉर्सन हो जाएगा। और अगर ed लगा दूंगा तो वॉर्सनड हो जाएगा, वॉर्सनड हो जाएगा, SENED हो जाएगा, वॉर्सन होता है। दूसरा होता है आपका, वो डिग्री होती है। लूज जो होता है गाइज आपका, लूज का होता है क्या, जैसे शू, लूज का होता है ढीला, जैसे शूलेस लूज है या कुछ ऐसा। ठीक है, तो ढीले के सेंस में होता है ये कि कोई चीज़ लूज है। ठीक है, तो उस केस में ये लूजन हो जाएगा, आपका वर्ब बन जाएगा। और ये हो जाएगा आपका लूजेंड हो जाएगा, यानी कि V2 या V3। इसी तरीके से गाइज एक वर्ड है हमारे पास रेड, है ना। एक वर्ड क्या है, रेड, कलर के लिए यूज होता है ना। रेड का मतलब क्या होता है, लाल। तो अगर रेड को वर्ब बनाना है तो इसमें क्या लगा देंगे, en लगा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा ये रेडन हो जाएगा, लेकिन डबल ई करके लगाना पड़ेगा। और दूसरा हो जाएगा आपका रेडेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गाइस ब्राइट, कलर के लिए कोई भी, वाइट, वाइटन, वाइटेंड, ब्लैक, ब्लैक एंड, ब्लैक एंड, ऐसे कलर के लिए सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है ना, ये किसी भी कलर के लिए। नेक्स्ट वर्ड वर्ड गाइस हमारे पास ब्राइट। ठीक है, तो इसका ब्राइटन हो जाएगा, ब्राइट का क्या हो जाएगा, ब्राइटन हो जाएगा। और ब्राइटेंड हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या क्या आ सकता है आपका।
ऐसे ही गाइज और भी वर्ड्स हैं, जैसे डार्क वर्ड है, एक वर्ड क्या है आपका, डार्क। तो डार्क के लिए क्या हो जाएगा आपका, डार्कन हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा आपका, डार्कन हो जाएगा। सिमिलरली एक वर्ड है गाइज आपका क्वाइट, एक वर्ड है आपका क्वाइट, ठीक है। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत के सेंस में होता है ना, कीप क्वाइट वाला होता है ना जो, तो शांत के सेंस में होता है ये, तो क्वाइटन हो जाएगा और क्वाइटेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, चौड़ा, जिसे कहते हैं ना विस्तृत। भाई काफी ब्रॉड एग्जाम्पल दे दिया, काफी फैला हुआ या काफी विस्तृत एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। तो चौड़े के सेंस में आता है ये आपका। ब्रॉड का मतलब चौड़ा लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि विस्तृत के लिए तो वाइड ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो चौड़े के सेंस में आ जाएगा आपका, तो ब्रॉडन हो जाएगा, और ब्रॉडन हो जाएगा क्या इसका, इसी प्रकार से गाइस एक वर्ड है वाइड, जो मैंने आपको बताया, वाइड जो होता है वो विस्तृत के लिए आता है, ठीक है ना, तो इसका वाइडन हो जाएगा और वाइडेंड हो जाएगा। इसी प्रकार से गाइस एक वर्ड है हार्ड, कठोर के लिए आता है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना, तो इसका हार्डन हो जाएगा और हार्डेंड हो जाएगा। एक वर्ड है गाइस हमारा फास्ट, ठीक है। फास्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एक होता है फास्टन, बांधने के सेंस में भी आता है, फास्टन योर सीट बेल्ट बोलते हैं ना, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह में। और नेक्स्ट आपका फास्टेंड होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो कि जिनमें ईएन लगा देने से वो वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें ईएन लगा देने से क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट वर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब और भी हैं इसमें थोड़े से, वो भी देख लो आप लोग, जैसे कि थिक वर्ड है गाइस, क्या वर्ड है, थिक वर्ड है, तो इसका थिकन हो जाएगा, TKEN, और थिकेंड हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से गाइस एक वर्ड है सॉफ्ट, सॉफ्ट बोले तो क्या, सॉफ्ट बोले तो मुलायम है ना, मुलायम ना, सॉफ्टनेस जो होता है वो वाला, तो सॉफ्टन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, सैड हो जाएगा गाइस, बोले तो पता ही है आपको, दुखी, तो सैडन हो जाएगा और सैडेंड हो जाएगा। ग्लैड हो जाएगा, ग्लैड का मतलब क्या होता है, ग्लैड टू सी यू वाला, खुश होने के सेंस में, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, ठीक है ना। तो खुश के सेंस में जनरली क्या होता है आपका, खुशी के सेंस में होता है, खुश होने के सेंस में होता है। हाँ उसमें भी हो सकता है, जैसे आई एम ग्लैडली टीचिंग, है ना, आप पढ़ करके खुश हो, हम पढ़ा के खुश हैं, वो वाली बात है। तो ग्लैड का क्या हो जाएगा, ग्लैडन हो जाएगा और ग्लैडेंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने क्या पढ़ा पीछे, अभी जो पढ़ा ये आपने पढ़ा ऐसे नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जिनमें ईएन लगा देने से क्या हो जाता है, अगर सेंटेंस के आगे लगाओ तो सफिक्स, नहीं सॉरी, सेंटेंस के आगे लगाओ तो प्रीफिक्स, और पीछे लगाओ तो एडजेक्टिव में अगर सफिक्स लगा दें ईएन का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ब में। पता होना चाहिए आपको, कहीं आपके सामने लूजन वर्ड आ जाए आप उसको वर्ब ही ना मानो, ऐसा नहीं हो सकता, उसको आप एडजेक्टिव मान लो, क्या पता, है ना, वो चीज़ है। तो लूज जो है वो क्या है, कपड़ा है, और कैसा है, तो कपड़ा नाउन हो जाएगा, और उसके आगे जो लगा हुआ वो है एडजेक्टिव हो जाएगा, तो लूज हमारा एडजेक्टिव है और लूजन क्या हमारा वर्ब है। ऐसे ही बहुत सारे नाउन होते हैं, इसमें ईडी लगाने से बन जाता है, जैसे डॉग, डॉग का मतलब तो कुत्ता होता है, और ये एक नाउन है, लेकिन मैंने कहा ही डॉग्ड द अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब बही खाता, वहां पे होता मैनुपुलेट कर देना, वो वर्ब बन गया, वो डॉग क्या बन गया हमारा, वर्ब बन गया, ठीक है। नाउन जो है वो क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो देर आर सर्टेन नाउन्स गाइस, कुछ जैसे हमने पढ़ा कुछ एडजेक्टिव, ऐसे ही क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, नेक्स्ट रूल,
देयर आर सर्टेन नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन होते हैं दैट टेक्स en, दैट टेक्स en एंड टर्न इनटू वर्ब्स। हम वर्ब का चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्ब की क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसे नाउन गाइस, कुछ ऐसे नाउन जिसके लास्ट में क्या जोड़ दें, अगर हम en जोड़ दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं, मैं एक एक करके कुछ के एग्जांपल देता हूं आपको। फिलहाल ऐसे देखो आप लोग, मैंने बोला क्या, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका en लगा देने से वो v1 v2 और v3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारी चीजें। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है वो देख लो आप लोग एक बार। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वर्ड है गाइज हाइट। पहला वर्ड क्या है, हाइट का मतलब क्या होता है, HEIGHT। हाइट क्या होता है हमारा, ऊंचाई। अगर मैं आपसे गाइज बिना ये वर्ड अभी लिखे पूछ लेता कि हाइट क्या है, तो क्या आप बता सकते थे कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? आप में ज़्यादातर लोग क्या पता है, एडजेक्टिव बोल देते, एडवर्ब बोल देते, लेकिन ये क्या है, हाइट हमारा। क्योंकि क्या है हाइट, और कैसी है, कम है, ज़्यादा है ना। इसका मतलब जब किसी वर्ड के आप आगे वर्ड जोड़ो तो वो तो एडजेक्टिव हो गया, और पीछे वाला क्या हो गया हमारा। तो ये हाइट हमारा बेसिकली क्या है, जो दिखने में आपको शायद लग सकता है कि एडजेक्टिव है, लेकिन है नहीं ऐसा। ऊंचाई के लिए आता है, तो इसमें en लगा देने पे वो क्या बन जाएगा हमारा, हाइटन बन जाएगा, और हाइटन बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत ना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत होता है, तो स्ट्रेंथन होता है गाइस। होता है और स्ट्रेंथन होता है। इसी प्रकार से गाइस एक वर्ड है फ्राइट। एक वर्ड क्या है, फ्राइट, डर को बोलते हैं गाइस, फियर, फाइट एंड फ्राइट। तो फ्राइट का मतलब डर होता है, इसका फ्राइटन होता है गाइस, क्या होता है इसका, और इसका जो V3 होता है वो फ्राइटन होता है। एक है गाइस आपका हेस्ट। सुना आप लोगों ने वर्ड कभी, हेस्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको, हड़बड़ी के सेंस में होता है। किस सेंस में होता है, हड़बड़ी, जैसे जल्दबाजी जो करते हैं ना वो। तो इसका हेस्टन होता है। ये हेस्ट जो वर्ड है ये क्या है बेसिकली, ये आपका नाउन है, तो इसका हेस्टन हो जाएगा। करें आगे बढ़े। अब आपको अगर सर इतना जो ज्ञान दे दिया, इसको कुछ प्रैक्टिकली प्रूफ करो, तो कर देते हैं प्रूफ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें। आओ देखो, काम चल जाएगा। देखो इंग्लिश में जब कोई वर्ड लिखवाओ ना आपको मैं, भाई हमें उतने ही वर्ड लिखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से घिरे रहे हम। ऐसे तो पढ़ने चले जाएंगे तो फिर बहुत कुछ है, समझ पा रहे हो। अब आप लोगों ने अगर पीछे जो अभी पढ़ाया है मैंने, अगर वो आपको ध्यान में होगा, तो उससे आपको ये फिल करना है। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन में क्या क्या है वो देख लो आप लोग। पहला वर्ड जो है ना गाइस, पहला जो वर्ड है उसके ऑप्शन है लेस और लेसन। पहला वर्ड है लेस और लेसन। दूसरे वाले का है फास्ट और फास्टन। तीसरे वाले का ऑप्शन है रेड और रेडेंड। चौथे वाले का ब्लैक और ब्लैकन। पांचवे वाले का आपका डार्क और डार्कन, डार्क और डार्कन। छठे वाले का है ब्राइट और ब्राइटन। नेक्स्ट वाले का है स्ट्रेट, STRAIGHT।
स्ट्रेट है ना, STRAIGHT, स्ट्रेट और ब्रॉड और ब्रॉडन। बताओ भाई, कहाँ पे वर्ब की जरूरत है और कहाँ पे नाउन की और कहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, यही तो सीन है ना। अब पहले वाले में दिस मेडिसिन विल डैश योर पेन, ध्यान से सुना, विल क्या है हमारा, वर्ब है ना, और विल के बाद क्या आती है वर्ब की, तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपने यही बोला था क्या, यही बोला था तो ठीक है, और नहीं बोला था तो फिर करेक्ट कर लो आप लोग, क्योंकि ईएन लगाने पे क्या बनता है हमारा वर्ब, और हमें विल के बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना। तो भाई इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, वो वाला है, ईएन लगाने के बाद वाला है। हाँ हाँ, विल विल हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ब होते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है ना। आगे की बात करें, दूसरे वाले पे आते हैं गाइस, डैश योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट, यहाँ पे भी तो वर्ब की जरूरत है ना, क्योंकि सीट बेल्ट को क्या करने ही कह रहा है ये, ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमें चाहिए एक वर्ब, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्ट योर सीट बेल्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कॉन्स्टेंट रबिंग हैज डैश योर आईज, हैज के बाद क्या आती है वर्ब की, तो क्या होगा वहां पे, रेड एंड हो जाएगा, रेड आईज होता है गाइज। नेक्स्ट वाला देखो, सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब कहाँ पे आती है, इज एम आर के बाद आती है, वॉज वर्ब के बाद आती है, हैज हैव हैड के बाद आती है, मोडाल्स के बाद आती है। आपको पता है एडजेक्टिव कब आता है, नाउन से पहले आता है, ठीक है ना, वो चीज़ है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं इसकी, कैन क्या हमारा मोडाल है ना भाई, और कैन के बाद कौन सा फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये मैंने गलत लिख दिया क्या, ये ब्लैक एन होगा, मैंने गलत लिख दिया, ये ब्लैक एन कर लेना इसको, और क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्लैक एन, क्योंकि ये हमारा क्या है फर्स्ट फॉर्म, ये तो हमारा एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ब्लैक एन आ जाएगा। नेक्स्ट, डैश द सर्कल, कह रहा है करो, क्या करो, सर्कल को डार्क करो, तो कोई काम करने के लिए कह रहा तो वो वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो क्या होगा हमारे यहाँ पे, डार्कन द सर्कल हो जाएगा। लेकिन गाइस ध्यान से सुना आप लोग, अगर खाली सर्कल है, खाली क्या है, उसके आगे हमें ये क्या हो जाएगा फिर हमारा, ये नाउन हो जाएगा, और नाउन से पहले क्या चाहिए हमें, तो इसके आगे आप लगा सकते हो क्या, हाँ, तो डार्क सर्कल आपको पता ही है क्या होता है, ये वाला अलग होता है, और किताब में जो डार्क सर्कल करेंगे वो अलग होगा, ठीक है ना। किताब में जब हम करेंगे तो वो सर्कल को डार्क करना है, और ये वाला जो सर्कल हो रहा है ये खाने की कमी, टेंशन, चिंता, तनाव, बाकी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ऑप्टिमिज्म कैन डैश योर लाइफ, आशावाद, भाई आशावाद का जीवन में बहुत रोल है, जो व्यक्ति नेगेटिव है और नेगेटिव लोगों के साथ साथ घूम रहा है वो पक्का फेलियर होना है, और कितनी भी नेगेटिव आ जाए आप हमेशा पॉजिटिव रहो, मैंने ऐसे लोगों को सक्सेस होते हुए देखा है, और मैंने इसको फील भी किया है, हमेशा पॉजिटिव की बात करो, हमें नेगेटिव की बात सोचनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है, कि मुझसे नहीं होगा, क्या होगा मेरा, इस तरह की बातें, काम पे ध्यान देना है। और मैंने कहा ना आप लोग तो मेरे प्रिय छात्र हो, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे नहीं भागोगे, आपको एसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बंद कर दूं, एक्चुअली मैंने एसी चला रखा, मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो ये पंखे के चक्कर में तेज तेज बोलना पड़ता है इसलिए, वरना तो मैं पक्का बंद करके रखता, मतलब मैं घर पे तो तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन यहाँ पे तो पक्का एसी बंद करके रखता मैं, ठीक है ना। अभी इनसे बात चल रही थी वही कि सर मुझे तो नींद नहीं आती एसी के बगैर, इन्होंने कहा मुझसे, ठीक है। तो भाई शादी मेरी होगी ना, तो दहेज का जो माल आया था उसमें एसी भी था, समझ पा रहे हो आप लोग, तो हमने एसी की शक्ल देख ली, वरना मेरा रूम है 4th फ्लोर का, अभी आना, बिना एसी का स्वाद आ जाता है उसमें, तपती हैं चीज़ें, दीवारें तो यूँ तपती हैं, ठीक है ना, और उसमें भी लाइट चली जाती थी ना, तो भी रूम में ही रहता था मैं, निकलता विकलता, तो भौतिकवादी चीज़ों से हमें दूर रहना है। मैंने कहा मोमोज नहीं खाऊंगा, चाहे कल की रोटी खा लूंगा, समझ पा रहे हो लोग, भौतिकवादी चीज़ों से दूर, मैं वही कहता हूँ आपको, मैं कभी भी हवाबाजी की बातें नहीं कर रहा कि भाई सपने तो बड़े देखो, ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा मैं मोटिवेशन टाइप की, मैं वही कह रहा हूँ जो मैं खुद पालन मैं अपने पेरेंट्स को बड़ा भला बुरा कह करके आपको ये नहीं कह सकते कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत, वो फिर आप मेरी बात कभी मानोगे ही नहीं। जैसे मैंने एक देखा, एक बैच में एक लड़के ने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई पढ़ ले,
तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तेरी बात वो मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि तू खुद नहीं पढ़ रहा। बराबर हो? हम किसी की बात तब मानते हैं जब वो खुद एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बातों को बोलने में जो सच्चाई आएगी। वो देखा ना वृंदावन के फेमस वाले बाबा, तो उनकी बातें लोग इसलिए मान रहे क्योंकि वो खुद फॉलो कर रहे हैं। खुद ना फॉलो करते, सिर्फ मुंह से बोलते हैं ना, कोई नहीं मानता। बराबर है चीज आप लोग? तो बातें आप फॉलो करेगो, मेरी बातों का असर आप पे तभी दिखेगा। ये नेचर का रूल है, वैसे नहीं। मेरी बातों का असर आप पे तब दिखेगा जब आप खुद, मैं उन बातों को मैंने फॉलो किया होगा, उन बातों को मैंने जिया होगा, उन बातों को मैंने किया होगा। अगर स्कैम चलाऊं ना, ए पढ़ लो, मेरा खुद का पता ही नहीं है मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। माँ बाप की इज्जत करो, यहाँ पे मैं खुद माँ बाप को भला बुरा कह रहा हूँ। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ एसी का यूज कोई नहीं कर रहा, मैं खुद चिल करके रूम 16 पे सोता हूँ, रजाई ओढ़ के। तो इन बातों का फिर कोई असर नहीं। आप मेरी बातें सुन करके एक कान से निकाल दोगे, समझ रहे हो? लेकिन इतनी ग्रेविटी के साथ जो मैं ये बातें कह पा रहा हूँ ना, इतनी इंटेंशन के साथ, कारण क्या है कि मैं खुद इनको फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए बातें दूसरों को वही सलाह दें जो आप खुद फॉलो फॉलो करते हैं। आ जाओ, वापस आ जाओ। मोटिवेशन रुकना नहीं चाहिए मित्रों, ठीक है। ऑप्टिमिज्म कैन, कैन के बाद क्या है कि वर्ब की ब्राइटन योर लाइफ होगा। ऑप्टिमिज्म कैन ब्राइटन योर, गर्मी तो नहीं लग रही है ना। टी हैज डैश, हैज के बाद क्या है वर्ब की, क्या ये वर्ब है। ये रास्ता स्ट्रेट है, मैंने क्या कहा, क्या है और कैसा है। तो क्या है का जो आंसर मिलेगा व्हाट इट इज, वो होगा नाउन, और कैसा है तो एडजेक्टिव। तो स्ट्रेट हमारा एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा हमारा ईडी लगा करके। हैज के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की। तो हमको पता होना चाहिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। समझ पा रहे हो उस चीज को आप लोग? ईडी लगा लेना लास्ट में। वी नीड टू, टू के बाद क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद क्या आती है वर्ब की, यहाँ पर ब्रॉडन होगा ना कि ब्रॉड होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, ब्रॉडन हो जाएगा। क्लियर आपको? तो कहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, कहाँ पे नाउन आएगा जी? क्या? हाँ, ब्रॉडन फर्स्ट फॉर्म है ना। टू के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट की बात करते हैं guys। तो मैं आपको पढ़ा क्या रहा था एक्चुअली, मैं आपको पढ़ा रहा था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बारे में। देखो मैंने आपको बताया था ना, याद है फाइनाइट नॉन फाइनाइट, जब मैं आपको मेन वर्ब पढ़ा रहा था गाइज, तो मैंने कहा था कि मेन वर्ब जो होता है वो दो हिस्सों में होता है। एक होता है फाइनाइट, और एक क्या पढ़ाया था मैंने आपको, नॉन फाइनाइट, ये पढ़ाया था ना। और मैंने कहा था कि नॉन फाइनाइट के तीन हिस्से होते हैं। क्या बताया था मैंने, जिरंड, पार्टिसिपल, और क्या बताया था मैंने आपको, इन्फिनिटिव, है ना। ये जिरंड के बारे में मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन हर एक आईएनजी वाला शब्द जिरंड नहीं होता, ठीक है। कुछ मेन वर्ब भी हो सकता है, कुछ पार्टिसिपल भी हो सकता है। पार्टिसिपल के बारे में बताया था कि पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, चलो छोड़ो वो सब छोड़ो। पार्टिसिपल का रूल क्या है, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर पार्टिसिपल से होगी तो एरर हमेशा कहाँ होगा, 99% तो फर्स्ट पार्ट में होगा। लेकिन भाई मैं गारंटी नहीं देता, पता चलो तुम फर्स्ट पार्ट में टिक करके आ रहे हो और वहाँ कोई एरर ही ना हो, क्योंकि उसका सब्जेक्ट बाद में भी तो हो सकता है ना, उस केस में वो नो एरर हो जाएगा। लेकिन अगर उसका सब्जेक्ट वहाँ नहीं है और कॉमा के बाद में नहीं हो, तो वो किस पार्ट में एरर है। जब हम इसका असाइनमेंट करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना चीज़ का आप लोग। वहाँ पे आपका बुद्धि काम आएगी कि कितनी इंटेलिजेंस है आप में। ऐसा आंख बंद करके नहीं कि मैंने बोला ए पार्ट में तो ए पार्ट में ले भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कोई गारंटी नहीं दी थी। इन्फिनेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, इन्फिनेटिव। लेकिन उससे पहले ना गाइस कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बताता हूँ। मैं जिरंड के बारे में कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जिरंड क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इतना तो अपना सीख लेते जिरंड क्या था। लेकिन जिरंड आता कहाँ कहाँ है, अब ये चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बताता हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि जिरंड विल बी फॉलोड, या जिरंड विल बी यूज्ड आफ्टर दीज फॉलोइंग वर्ड्स, आफ्टर दीज फॉलोइंग वर्ड। निम्न शब्दों के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाएगा। निम्न शब्दों के बाद शब्दों के बाद ऐसे कौन कौन से शब्द हैं गाइस जिनके बाद जिरंड का प्रयोग होता है, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूँ गाइस, ऐसे शब्द हैं
पहला वर्ड है गाइज हमारा लुक फॉरवर्ड टू। क्या है पहला वर्ड? लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है ना। दूसरा वर्ड है गाइज इन एडिशन टू। दूसरा वर्ड क्या है? इन एडिशन। तीसरा वर्ड है गाइज कमिटेड टू। कमिटेड में एक ही है। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हमारा एडिक्टेड टू। नेक्स्ट वर्ड है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू। अकस्टम्ड टू। ठीक है, इस तरीके से। डिवोटेड टू। व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू। अपोज टू। गेट यूज टू। क्लोज टू। बी यूज टू। यूज टू के बारे में बताया था ना मैंने आपको। यूज टू क्या होता है? पास्ट की कोई हैबिट जो अब आई यूज टू प्ले क्रिकेट। और मैंने बताया था कि यूज टू होता है ना कि यूज टू होता है, में ईडी आता ही आता है। लेकिन मैंने आपको बी यूज टू के बारे में बताया था। बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी होती हैं गाइस? इजमार। इजमार को हम क्या बोलते हैं? बी फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना। पहले के टाइम पर जब इजमार नहीं होता तो बी का यूज करते थे, ऐसा कहा जाता है। शेक्सपियर के पुराने नॉवेल्स वगैरह में ऐसा है। और वैसे भी मैंने आपको ये भी पढ़ाया था शायद कि इज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज होती है। क्या होती है? और थर्ड फॉर्म पता है इसकी क्या होती है? बीन होती है। एम के साथ भी सेम है, लेकिन आर की सेकंड फॉर्म वर होती है गाइस, क्योंकि आर प्लॉरल है ना। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो इनका थर्ड फॉर्म अभी भी बीन यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो बी यूज टू मतलब अगर यहाँ पे इज लिखा है, एम लिखा है, आर लिखा है, वॉज वर लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो इसका हमेशा क्या आएगा? आईएनजी आएगा, जिरंड आएगा ना। जिरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये वर्ड जहाँ पे आ गया के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कुछ और नहीं आएगा। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती या कुछ भी उसने लगा दिया वो नहीं आएगा, सिर्फ लगाएंगे आईएनजी। क्लियर है आपको? अब इसका एग्जांपल मैं दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। नेक्स्ट है आपका गाइस हैबिचुएटेड टू है। हैबिचुएटेड टू है। प्रोन टू है। टेकन टू है। क्रिटिकल टू है। ये सारे वर्ड्स हैं गाइस। और भी हैं एक दो, लिख लो आप लोग। रिलेटेड टू, और एक आपका है रिजॉर्ट टू। मैंने ये बताया गाइस कि ये सारे वर्ड आ जाएंगे तो क्या होता है। आपको एक और बात बताऊं मैं, ध्यान से सुनना आप लोग। गाइस इंग्लिश में ना कभी अगर टू दिख जाए आपको, क्या दिख जाए इंग्लिश में कभी आपको, तो टू के बाद ना तीन बातें हो सकती हैं। टू के बाद क्या हो सकती हैं? तीन बातें। टू के बाद एक तो ये होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, जैसा हमने पीछे भी किया था। या फिर ऐसा हो सकता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाए? आईएनजी आ जाए। व्हेन, ऐसा कब होगा? व्हेन टू इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज। टू इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज। ठीक है। और तीसरा होता है गाइज बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए पैसिव वॉइस में। ठीक है ना। मैंने बोला टू के बाद क्या होता है वर्ब की, इसके बारे में वैसे भी पढ़ाऊंगा, भी मैंने शुरू नहीं किया, तो मैं जिरंडी पढ़ा रहा हूँ आपको इसलिए मैंने। लेकिन गाइज टू के बाद आईएनजी भी आ सकता है। कब आ सकता है? जब टू इनका हिस्सा हो। देखो इन सबके आगे क्या लिखा हुआ है ना। तो ये मत सोचना कि टू के बाद खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो आती है जब टू अकेला हो। लेकिन टू जब इसके साथ लिखा होगा तो क्या आएगा? हाँ जी, क्लियर है बात आपको। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा, पहला एग्जाम्पल है, मैंने कहा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज की टू गेट सक्सेस। सक्सेस सही लिखा है गलत लिखा है? हार्ड वर्क इज की टू गेट सक्सेस। मेहनत जो है वो सफलता की सीढ़ी है, चाबी है ना। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ही इज एडिक्टेड, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक।
तीसरा है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तीसरा है नेक्स्ट, सॉरी तीसरा तो ये था हमारा, चौथा क्या है, ही वॉज यूज टू ड्राइव व्हेन ही वॉज इन लंदन। He is prone to do some mistake. He is prone to do some mistakes. अब मेरी बात ध्यान से, पता नहीं मैंने की टू लिखा कि नहीं लिखा है, इन वर्ड्स में कहीं दिख रहा है आपको की टू? नहीं दिख रहा तो लिख लो। की टू वर्ड भी होता है, की टू के बाद क्या आता है हमेशा? जेरेंट। जेरेंट का मतलब क्या होता है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हार्ड वर्क इज की टू गेट सक्सेस नहीं होगा, हार्ड वर्क इज की टू आईएनजी आएगा ना भाई। तो अगर पूछो कि किस पार्ट में एरर है तो टी पार्ट में एरर है, क्लियर है? और गेट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? गेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि की टू के बाद तो वी1 ही आता है, लेकिन ये टू अकेला नहीं है ना। तो ये फ्रेज है, फ्रेज इन फ्रेज के साथ आएगा तो हमेशा क्या आएगा? आईएनजी आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इज एडिक्टेड टू के बाद भी स्मोक नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? स्मोकिंग हो जाएगा। दूसरा आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू होगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के बाद क्या आता है हमेशा? आईएनजी आता है। हाँ कर सकते हो, अगर एम लगाओगे तो यहाँ पे लुकिंग कर सकते हो, क्योंकि इज एम आर के बाद फिर आईएनजी आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, अगर ऐसे करोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है ना, जैसे आई प्ले और आई एम प्लेइंग कहना चाह रहा हूँ। ही वॉज यूज टू, देखो ये यूज टू के बाद तो वी1 आता है, लेकिन यहाँ पे बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगे ना, इज एम आर वॉज वर, तो यहाँ पे ड्राइव नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? करता था, अब नहीं करता। लेकिन अगला वाला ही इज प्रोन टू, गाइस प्रोन का मतलब क्या होता है? प्रोन का मतलब होता है, दो चीजें हैं गाइस। अगर प्रोन नाउन है तो उसका मतलब होता है, एक वो खाते हैं ना लोग प्रोन, केकड़ा टाइप का होता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, वो प्रोन होता है। हाँ, प्रोन स्पेलिंग दूसरी होती है, फिर मे भी हो सकता है, क्या पता। फिर एक प्रोन होता है, जैसे कभी आप आओगे ना अवंतिका से होते हुए, तो कामधेनु को वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, कभी बोर्ड पे देखना, अपना रोड पे लिखा है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो प्रोन का मतलब दुर्घटना संभावित क्षेत्र है वहाँ पे। और एक प्रोन का मतलब होता है कमर के बल लेटना, भी प्रोन कहलाता है। सुपाइन होता है पीठ के बल लेटना। तो वो इज प्रोन टू डू सम मिस्टेक्स। क्या दिक्कत है यहाँ पे? प्रोन टू के बाद क्या आएगा यहाँ पे? डूइंग आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? सही हो गए। लेकिन एक दिक्कत अभी भी है गाइस, कि जब आप गलती करते हो ना, जब आप क्या करते हो? गलती करते हो। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे, ही इज डूइंग मिस्टेक्स, क्या ये सही लिखा हुआ है क्या? गलती के साथ हम लोग डूइंग नहीं लगाते, क्या लगाते हैं हम लोग? मेकिंग लगाते हैं गाइस। क्या लगाते हैं? डूइंग मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है? इसी तरीके से जब यहाँ पे गलती करो तो यहाँ पे डूइंग नहीं आएगा, क्या आएगा? ये ज्यादा सही है। इज प्रोन टू मेकिंग सम मिस्टेक्स, मतलब बार बार करना, ठीक है ना, वो चीज़ है। आगे बढ़े तो क्या पढ़ा आप लोगों ने अभी? आप लोगों ने ऐसे वर्ड पढ़े जिनके बाद क्या आता है? जिरंड आता है, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, प्रोन टू, की टू, बी यूज टू, इज यूज टू, एम यूज टू, आर यूज टू, वॉज वर यूज टू। ऐसा सारे वर्ड आपने पढ़े, जिनके बाद क्या आएगा हमेशा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। लेकिन गाइज ये तो वर्ड है ही है, कुछ और वर्ड भी हैं। सम मोर वर्ड्स जिनके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बोले तो जिरंड आता है ना भाई। उसको याद करने की क्या ट्रिक है? उसको याद करने की ट्रिक है गाइज, आप याद कर लेना, मैं ट्रिक लिख देता हूं। उसको याद करने की ट्रिक है डियर माइंड बिलीव इट। डियर माइंड बिलीव
इट। ठीक है, इनके बाद इन वर्ड्स के बाद क्या आएगा, जिरंड आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो डी वर्ड लिखा है ना गाइज, ये तो याद करने के लिए ट्रिक बना दी है। तो डी का मतलब क्या हो जाएगा गाइज, डी का मतलब हो जाएगा डिनाई। क्या हो जाएगा डी का मतलब, डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है, मना कर देना। तो जैसे मान लो मैं कहता हूं कि माई पेरेंट्स डिनाइड टू गो देयर। क्या दिक्कत है इसमें, जब डिनाइड वर्ड आ गया गाइस तो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे टू गो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सीधे सीधे माई पेरेंट्स डिनाइड गोइंग देयर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से गाइस एक वर्ड है क्या हमारा, ई वर्ड है। क्या वर्ड है हमारा, ई का मतलब होता है गाइस इंजॉय। क्या होता है ई का मतलब, इंजॉय। ठीक है ना। आई इंजॉयड ठीक है, आई इंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है। इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ठीक लिखा हुआ है कि एंजॉय के बाद क्या आएगा। अच्छा मैंने कहा कि जब इन वर्ड्स के बाद जिरंड आएगा तो इनके किसी भी फॉर्म के साथ आएगा। जैसे मैंने डिनाई लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिनाई की कौन सी फॉर्म लिखी है, सेकेंड, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अगला नेक्स्ट की बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट वर्ड है गाइज हमारा, ए का मतलब हो गया अवॉइड। ए का मतलब क्या हो गया आपका, अवॉइड। मैंने बोला किसी को, मैंने मान लो इनको कहा, मैंने कहा अवॉइड गोइंग देयर, मैंने कहा अवॉइड गोइंग, वहां पर जाना क्या कर दो आप, अवॉइड कर दो, है ना। इसके अलावा गाइस ये वर्ड एक पूरा का पूरा यूज करना आपको। इसका मतलब है माइंड। माइंड का मतलब पता क्या होता है, माइंड का होता है कृपया करके। तो मैंने कहा माइंड वर्किंग हार्ड, मैंने क्या कहा, मैंने कहा माइंड वर्किंग हार्ड। इन वर्ड्स के बाद क्या आता है, सीधे सीधे आईएनजी आता है। और एक वर्ड ये भी पूरा का पूरा है गाइस, बिलीव। BELIEV है ना भाई, बिलीव। आई बिलीव टेल अ लाई, टेल अ, सही है। क्या होगा यहाँ पे, आई बिलीव टेलिंग अ लाई हो जाएगा। इट का कोई सेंस नहीं है, मतलब ये याद करने के लिए मैंने क्या बना रखा है, एक ट्रिक बना रखी है, डियर माइंड बिलीव इट। ठीक है ना। तो डी का मतलब क्या हो गया, डिनाई, है ना। ई का मतलब क्या हो गया, इंजॉय। आर का मतलब क्या, ए का मतलब क्या हो गया आपका, अवॉइड। आर का मतलब क्या, आर लिखवाया नहीं मैंने, है ना। तो ए के बाद लिख लेना आप लोग। आर का मतलब गाइस होता है रिमेंबर। आर का मतलब क्या होता है, रिमेंबर। कहीं पर एडजस्ट कर लो भाई थोड़ा सा। ठीक है, आई रिमेंबर टू मीट हिम। आई रिमेंबर टू, सही लिखा है। आई रिमेंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटिंग हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटिंग हिम हो जाएगा। क्लियर है। आगे की बात कर देंगे। और क्या क्या वर्ड है जिनके बाद क्या आता है, जिरंड आता है। हम लोग ये तो पढ़ रहे हैं ना, ऐसे शब्द जिनके बाद क्या यूज किया जाता है, जिरंड। बोला करो यार आप लोग, मैं बोला नहीं करोगे ना मैं भड़क जाऊंगा फिर। मेरे सामने पार्टिसिपेशन चाहिए भाई, पूरा बोलना पड़ेगा आपको। कोई कहीं के बहुत बड़े चौधरी हो क्या आप लोग, नहीं बोलोगे। यहाँ पे रहना है तो बोलना पड़ेगा, किसी की उम्र कितनी हो। ठीक है ना। मैंने ऐसी उम्र वालों को भी पढ़ा रखा है जिनके 4-5 बच्चे हैं। ठीक है ना। 35-40 वाले भी पढ़ते हैं, अब ऐसी बात नहीं है। तो मुझे किसी का कोई भय वय नहीं है। तो बोलना पड़ेगा और मुंह खोल के बोला करो। बैठने के लिए सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि स्वाहा बोलने भाई आप लोग बोलोगे स्वाहा, ऐसा कोई सीन नहीं है। बोलना तो पार्टिसिपेशन। जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये इंटरनेट पे 2 मिनट का खेल है। 2 मिनट सर्च करोगे आपको सारी जानकारी। तो क्यों आप मुझे 1.5 घंटा सुनोगे। तो भाई अगर आप चाहते हो कि इंटरेस्ट बना रहे तो इंथुजियास्टिक तरीके से क्लास में पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है ना। आप लोग, आपको नहीं पता सर, आपके जैसे ये चैप्टर हो जाता है ना, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था, उसका असाइनमेंट किया था ना। एक चैप्टर का असाइनमेंट गाइस एक बैच में ना आधे घंटे में भी करवाया है मैंने, और 2 दिन में भी करवाया है। बच्चों के पार्टिसिपेशन पे है। आप पूछोगे तो हम बताएंगे, आप नहीं पूछोगे हम सीधे आंसर बताएंगे। ठीक है ना। तो बाल की खाल, अगर आप चाहते हो कि इंटरेस्ट बना रहे क्लास का तो पार्टिसिपेट किया करो। मुंह खाना खाना खा के और यहाँ पे बोला करो, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो जब पूछूं तो मेरे साथ रिपीट किया करो। क्लियर है बात आपको। चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे वर्ब जिनके बाद क्या आता है, जिरंड आता है। ठीक है ना। जिरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी। सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा गाइज कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद जिरंड आएगा, जो कुछ ऐसे फ्रेज जिनके लास्ट में क्या थे, टू थे। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, की टू, सुपाइन टू, बहुत सारे वर्ड हैं। दूसरी कंडीशन में क्या पढ़ी हमने, पढ़ा और क्या पढ़ा हमने इसके अलावा, की इसके अलावा टू के अलावा हमने पढ़ा डियर माइंड बिलीव इट। हमने क्या पढ़ा, डियर माइंड बिलीव इट। इसका क्या मतलब है, डी का मतलब क्या था, ई का मतलब क्या था, ए का मतलब क्या था, ए का मतलब क्या था, अवॉइड। आर का मतलब क्या था, शर्माते हो क्या तुम लोग, बोलने में शर्माते हो क्या आप लोग, कहीं मंदिर में जाते हो जयकारा लगाते हो, जयकारा लगाने में शर्म आती है, वहां भी शर्माती होगी फिर तो, है ना। पार्टिसिपेट किया करो, बोला करो। बच्चे देखा ना छोटी क्लास के बोलते हैं ना, जब चिल्ला चिल्ला के क्लास में पढ़ते हैं, ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपके अंदर का बच्चा मरना नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो। सबसे अच्छे सीखने का है ना, तो बच्चे होते हैं सबसे अच्छा, वो अपने काम को इतना अच्छा से करते हैं कि उनका काम क्या है, खेलना, खेलते खेलते सो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते वहीं पे ढेर हो जाए, समझ पा रहे हो लोग। तो पार्टिसिपेट करो, हंसमुख रहो, बोलो, ठीक है ना। चुप रहोगे, ठीक है ना, तो देखो मैं यहाँ पे फिर भसड़ मचा दूंगा मैं, है ना। ऐसे करोगे तो मैं सिर्फ मुद्दे की बात पढ़ाऊंगा, सिलेबस यूं खत्म होगा गोली की तरह, पता ही नहीं चलेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना, वो चीज़ है। तो डी का मतलब क्या था, ई का मतलब क्या था, ए का मतलब क्या था, आर का मतलब क्या था, रिमेंबर। माइंड हमारा पूरा था, बिलीव हमारा। अब आगे की बात करते हैं। तीसरा मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, दैट वाज यूजीसी। यूजीसी है ना भाई, तीसरी ट्रिक क्या है, यूजीसी। इस यू का मतलब होता है गाइज यूज ऑफ। इस यू का मतलब, अच्छा यूजीसी का नाम सुना आप लोगों ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। whenever you have to find out that your college is recognized or not, आपको अगर पता करना है कि आपका कॉलेज सही है कि नहीं, कि फर्जी डिग्री तो नहीं दे रहा कहीं, है ना, तो उसको चेक करने का तरीका कि आप यूजीसी जाओ, वहाँ पे चेक कर लो कि आपका कॉलेज जो है, अब देखो जैसे अब यहाँ पे जो आसपास कॉलेज है वो तो यूनिवर्सिटी से अटैच है, फेमस है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें पता सच्चाई का, लेकिन दूर के कॉलेज को तो पता नहीं है। अब मान के चलो एक मिनट के लिए, जैसे कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, पता कुतुब कुतुब साउथ एक्स की तरफ एक एरिया है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नाम में इंस्टीट्यूशन लगा है, वहाँ पे बहुत सारे एमबीए के बीटेक के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो बार अब लोग पता नहीं कौन सा किससे रजिस्टर्ड हो। मेरा छोटा वाला भाई एमबीए करने के लिए जब गया, एक इंस्टीट्यूट था फॉस्टिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो उसको लगा, अब देखो हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, एमबीए करने के लिए खर्चा बढ़िया इंस्टीट्यूट करो 10 लाख का खर्चा है, कितना खर्चा है, 10 लाख का, ठीक है ना। तो वो गया, तो उसने सोचा कि यार ये इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहा हूँ, कहीं फर्जी निकला तो उसने कहा मैं जाके पता करूंगा, तो वो यूजीसी के ऑफिस गया, वहीं पे है, ठीक है ना। और जब उसने पूछा कि क्या ये जो मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेडिसिन में, क्या ये सच है क्या, तो पता ऑफिसर ने कहा, कर आप पहले वो जो पूछने आए हो, पहली बार उसमें तो उसने अपने जीवन में कोई इसको पूछने नहीं आया कि ये फर्जी है कि कॉलेज की क्या है, मतलब सब एडमिशन ले रहे हैं ऐसे ही आंख बंद करके, कोई दिक्कत वाली बात, उसने ये वर्डिंग थी उसकी, ठीक है ना। तो यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वैसे तो है ना, 1905 में इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, समझ आप लोग, यूनिवर्सिटियों के लिए अनुदान के लिए। खैर यू का ये हमें ट्रिक से याद करनी है। इनके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यू का मतलब होता है यूज ऑफ। यूज का मतलब, यू का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ। जैसे मैंने यूं बोला गाइज कि देर इज नो यूज ऑफ विपिंग, देर इज नो यूज ऑफ विपिंग, बोले तो रोने का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने यूज ऑफ के बाद क्या लगा लिया, आईएनजी लगा लिया। एक वर्ड है गाइज हमारा जी, क्या वर्ड है हमारा, इस जी के 3 मतलब है गाइज, एक है गो ऑन या गोज ऑन, एक है गुड, और एक है गिव अप। इस गो ऑन का मतलब गाइज ही गोज ऑन फाइटिंग, ही गोज ऑन, FIGHTING, इसमें भी ING आ रहा है ना, गोज ऑन के बाद क्या आ रहा है, जिरंड आ रहा है। और एक कहते हैं ना, जैसे मान लो मैंने इनका रजिस्टर्ड देखा, इनका काम देखा, इन्होंने सारे नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा गुड गोइंग, मैं क्या कहूँगा उनको, गुड गोइंग, है ना भाई। तो गुड के बाद भी क्या आएगा आपका, ING का प्रयोग करेंगे, अगर जिरंड आएगा तो वो ING फॉर्म में आएगा, यानी कि गुड गोइंग बोल सकता हूँ मैं। तीसरा मैंने कहा नेवर गिव अप ट्राइंग, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी है, ठीक है ना। तो गिव अप के बाद क्या आ गया आपका,
एनजी आ गया, गुड के बाद भी एनजी आ गया, गोज ऑन। अब तीसरा वर्ड क्या बच गया हमारे पास, सी। अब इसकी बात देखते हैं, सी वर्ड आ गया ना गाइस। तो सी वर्ड के लिए सी का मतलब होता है गाइस कांट हेल्प। सी का मतलब क्या होता है, कांट हेल्प। कांट हेल्प का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि अच्छा देखो सुनो, देखो सुनो, कोई ऐसा काम जो आप चाहते हो ना करना, बट आप मतलब चाहते हो करना लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो चीज़ को आप लोग। मान के चलो हम सारे लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग कहीं पे जाएंगे खाने पीने घूमने मूर्थल, है ना, और आप लोग हाईवे के उस तरफ खड़े हो और मैं हाईवे के इस तरफ खड़ा हूँ। आपने कहा सर आ जाओ हम लोग चलते हैं, इधर कार खड़ी है हम लोग चले जाएंगे। मैंने ठीक है भाई, या तो मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और एक कार आई और वो हिट करके चली जाती है। अब मैं वहीं पे क्या हो जाता हूँ, दोनों मतलब मैं ऊपर से तो एक्टिव हूँ, नीचे से पैसिव वॉइस हो जाता हूँ। समझ आप लोग, नीचे से मतलब मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग सर कुछ नहीं हुआ आ जाओ, कोशिश करो कोशिश करो, आप लोग नहीं आ रहे हो, आप उधर से क्या करो सर कोशिश करो आ जाओ। मैंने कहा भाई आई कांट हेल्प, इतना बोल दिया मैंने, सेंटेंस क्या हो गया, चाहता तो हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। समझ पा रहे हो, कांट हेल्प का मतलब क्या, ऐसा कोई काम जो आप चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे। सुनो ध्यान से सुना, तो अब ध्यान सुना, मान के चलो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरे नाना जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया उनका। तो सारे रो रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब समझाना था, जो मेरी कजन सिस्टर थी उसको समझाना, वो रोई जा रही है ना, तो तो मम्मी कह रही इसको चुप कराओ। तो मैंने अब चुप करा रहा हूँ, चुप ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने कहा आई कांट हेल्प मेकिंग हर अंडरस्टैंड या मेक हर अंडरस्टैंड। क्योंकि कांट हेल्प के बाद क्या आएगा, ठीक है ना, तो कांट हेल्प के बाद क्या आएगा, मेकिंग आएगा, ना कि, समझ पा रहे हो आप लोग। एक बार क्या हुआ, मैं ऊपर से ना ऐसे ही ब्रश कर रहा था सुबह, मैंने देखा पपीता बेचने वाला रेडी पे आया हुआ है। मैं उससे पूछने के लिए गया, मैंने कहा भाई पपीता क्या भाव, उससे पूरा भर रखा था मुंह लबालब राज दरबार खा करके। तो कौन सा होता है जुबा केसरी, कौन सा ब्रांड होता है भाई, मतलब उसका पाउच का क्या नाम है, थैंक्स विमल, ठीक है ना। तो मैंने उससे पूछा, जब मैंने उससे पूछा कि भैया पपीता क्या भाव दिए, उसने तो पूरा मुंह भर रखा था और केसरी हर दाने में केसर का दाम है, वो थूक सकता नहीं था। उसने मुंह उठाते हुए कहा कि भैया 40 रुपए किलो। तो मैंने पूछा भाई क्या खा रखा है, तो उसने कहा भैया क्या करूं गला गीला नहीं होता मेरा। क्या कह रहा हूँ उनसे, गला गीला। मैंने कहा भाई गला गीला करना तो पानी पियो, दूध पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, दही खाओ। कह रहा भैया छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़, तो क्या कहेगा, आई कांट हेल्प च्यू गुटका या चूइंग गुटका, चूइंग गुटका। बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या बोला मैंने, आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प च्यू गुटका बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। दूसरा मैंने क्या बोला आपको, आई कांट हेल्प मेक हर अंडरस्टैंड या मेकिंग हर अंडरस्टैंड, मेकिंग हर अंडरस्टैंड, मेकिंग हर अंडरस्टैंड। हाँ ये भी हो सकता है। उस केस में गाइज वहां पे नाउन आया है नहीं, प्रोनाउन आ गया। आई कांट हेल्प यू, सेंस सही है, सब कुछ सेंस वही है, लेकिन कांट के बाद अगर कोई जिरंड आता तो वो मतलब कोई नाउन आएगा तो जिरंड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो, प्रॉपर नाउन आई कांट हेल्प राम चलेगा, क्योंकि राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब रामिंग थोड़ी कर दूंगा इसका मैं, या यू का यूइंग थोड़ी कर दूंगा, ये तो आपको, हाँ अगर जिरंड आ गया तो हमेशा वही सी फॉर्म में आएगा। अगर कोई प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन आ गया तो वो फिर एज इट इज यूज होगा। कैसे, आई कांट, वही सेम चीज, एक ही मतलब है, आई कांट हेल्प भाई, मैं चाहता तो हूँ लेकिन नहीं। मान लो आप पैसे मांग रहे हो मुझसे, मैंने कहा भाई आई कांट हेल्प यू, मतलब मेरे पास है, मैं ये नहीं कि मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, तो चाहता तो हूँ। अब सामने वाली पार्टी को कांट हेल्प का मतलब ही नहीं पता, मैंने बोला आई कांट हेल्प यू, उसको लगा सर जी मना कर रहे हैं। तो पढ़ के आना चाहिए ना कि सर जी चाहते हैं हेल्प करना लेकिन हेल्प तो उसकी गलती है, समझ पा रहे हो, ये चीज़ है। तो आई कांट चूइंग गुटका हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, मेकिंग हर अंडरस्टैंड। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, तो यूजीसी भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ब जिनके बाद क्या आता है, आ जाता है। पहली कंडीशन में क्या पड़ता है, ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में टू होता है उनके साथ आएंगी, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, की टू और एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
दूसरा डियर माइंड बिलीव। डी का मतलब, ई का मतलब, ए का मतलब, आर का मतलब, माइंड का मतलब पूरा था और बिलीव का मतलब भी पूरा था। उसका था यूजीसी। यू का मतलब क्या था? यूज ऑफ। जी के 3 मतलब थे, गोज ऑन, गिव अप और गुड। और सी का मतलब था कांट हेल्प। ठीक है ना, कांट हेल्प। खत्म हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे, जेरेंट की कहानी खत्म हो गई, इतनी थी टोटल। अब हम पढ़ने जा रहे गाइस बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव क्या होता है पता है आपको? अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई बताओ इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब की ऐसी कोई चीज जो खत्म ना हो, वो इनफाइनाइट होता है। वो क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है। ये इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इन्फिनेटिव क्या होता है गाइस? टू प्लस वर्ब की। और बेयर का मतलब क्या होता है गाइस? जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप बेयर आइज से सन को देख लोगे तो आप ब्लाइंड हो जाओगे, आंखें चौंधिया जाएंगी। बेयर आइज का मतलब विदाउट एनी हर्डल, है ना। आपने अगर नग्न आंखों से सूर्य को देख लिया तो आपका आंखें चौंधिया जाएंगी ना, ऐसा। तो बेयर आइज समझ रहे हो आप लोग? तो बेयर का मतलब किसी चीज का ना होना, है ना, मतलब डायरेक्ट। तो ये बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की। और बेयर इन्फिनेटिव मतलब क्या हो गया आपका? टू हटा दो, यानी कि केवल वर्ब की, उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर आपको? इन्फिनेटिव का आगे बेयर लगा दिया, वही हो गया हमारा, ठीक है ना, विदाउट टू। अब मेरी बात ध्यान सुना, ये कहाँ पे आते हैं गाइज? बेयर इन्फिनेटिव का कहाँ कहाँ पे यूज होता है? अभी तक मैंने आपको ये पढ़ा है कि जिरंड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला रूल ये है गाइज कि ऑल मोडाल्स आर बेयर इन्फिनेटिव। ऑल मोडाल्स आर बेयर इन्फिनेटिव। बोले तो क्या? जितने भी मोडाल्स होते गाइज उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कैसे होता है? कौन कौन से मोडाल्स हमने पढ़े थे? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना। और क्या था बताओ? शुड था, ओके। मस्ट कर लो। नीड था, डेयर था, होता ना कभी कभी सेमी मोडाल्स। यूज टू, नीड टू नहीं, सिर्फ नीड और डेयर। यूज टू, ऑट टू, है ना। और इतना ही लिख लो, इतना ही रहने दो, बाकी सब समझ गए ना इन सब। हाँ हाँ, हैव टू, हैज टू, उसके बाद ही वर्ब टू, वो तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो इन सब के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ठीक है ना, इन सब के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि बेयर इन्फिनेटिव कहाँ आएगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे आएगा? जितने मोडाल्स होते हैं उन सबके बाद क्या आता है ना, बेयर इन्फिनेटिव आता है, है ना। अब आगे दूसरी बात, और कहाँ कहाँ आता है गाइज? तो अगर गाइज आपको इंग्लिश में कहीं आपको हैड बेटर दिख जाए, क्या दिख जाए आपको? हैड बेटर दिख जाए, या आपको इंग्लिश में कहीं पे हैड रैदर लिखा हुआ दिख जाए, या आपको इंग्लिश में कहीं पे हैड सुनर लिखा हुआ मिल जाए, या आपको इंग्लिश में कहीं पे हैड एज सुन एज लिखा हुआ मिल जाए। जैसे अगर आपको इंग्लिश में ये वर्ड कहीं पे लिखे हुए मिल जाते हैं तो ध्यान रखना, अगर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो ठीक है। अगर कुछ और लिखा है, जैसे V2 लिखा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लिखा हो तो ठीक है ना। और अगर मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लिखा, कुछ भी लिखा हो गलत है, सिवाय क्या क्या आएगा? मैंने कहा गाइस कि ये बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की, इसमें S या ES भी लगाना अलाउड नहीं है, ठीक है ना, इसमें S या ES भी लगाना। अब एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन आता है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जैसे कि पहले ये बताओ मुझे आप लोग कि प्लेज, प्लीज नहीं, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, क्या दिक्कत है इसमें? सही लिखा हुआ है परमजीत, आपके हिसाब से सही लिखा हुआ है भाई? बोलो। नहीं, आपके हिसाब से भाई साहब SEIS थर्ड पर्सन के साथ तो लगता है। अनभिज्ञ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इनको माफ कर दो तुम, इनको नहीं पता है, गलत गलत बोल रहे हैं। थर्ड पर्सन से लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता।
थर्ड पर्सन ऐसे ऐसे नहीं लगता, किस में लगता है और किस में नहीं लगेगा। हाँ, मोडाल्स के बाद चाहे कोई भी पर्सन होगा ऐसे यस, क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ सिर्फ प्लेन प्ले आएगा, मसाला प्ले नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यही एरर एग्जाम में आएगा, है ना। लेकिन एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फोबिया होता है एग्जाम का, इस चक्कर में दिखना, और वो बड़े से सेंटेंस में छोटा सा कहीं छुपा देगा वो, है ना। ही लिखा है कहीं और, प्लेस लिखा है कहीं और, आपको सब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई कर पाए, रिलेट कर पाए तो हो जाएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये इंग्लिश, ठीक है ना। आगे की बात करें, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, एग्जाम रिलेटेड यही है जो आएगा। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, ये वाले इस वाले की बात करते हैं। तो मैंने कहा हैड बेटर, हैड सुनो दिख जाए तो इसके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस या यस भी नहीं आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इससे कोई बेटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने कहा यू हैड बेटर टू रन अवे फ्रॉम हेयर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ठीक है ना। टू नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, टू, मतलब कि हैड बेटर के बाद टू वी वन नहीं आएगा, क्या आएगा, सीधे सीधे वही आ जाएगा ना, या खाली टू हटा लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात आपको। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पेयर इन्फिनेटिव। पेयर इन्फिनेटिव कहाँ आता है, जितने भी मॉडल्स होते हैं उसके बाद आता है, और हैड बेटर, हैड सुनर, हैड एज सुन एज, इन सब के बाद आता है। नेक्स्ट, इसकी भी एक ट्रिक है गाइज याद करने की। पेयर इन्फिनेटिव में कुछ और भी वर्ड्स हैं, कौन कौन से वो देखो आप लोग, उसको याद करने की ट्रिक है। क्या ट्रिक है, वो ट्रिक ये है गाइज, इसको आप लोग शैम्बल से याद कर सकते हो। क्या होता है शैम्बल, शैम्बल का मतलब पता है क्या होता है गाइज, शैम्बल का मतलब होता है किसी चीज में ना ध्यान लगाना, ठीक है ना। शैम्बल का मतलब क्या होता है, ध्यान लगाना। तो वैसे तो वोकैब है, लेकिन याद करने के लिए बना दिया है। तो इसमें शैम्बल में ना गाइज ध्यान रखना आप लोग, इसमें जो एस वर्ड है गाइज, क्या वर्ड है, इन वर्ड्स के बाद क्या आएगा, वर्ब की, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसमें गाइज पहला वर्ड है हमारा सी, पहला एस का मतलब क्या हो गया हमारा, सी। तो मैंने बोला आई सॉ हिम टू क्रॉस द रोड, क्रॉस द, सही लिखा है, सही लिखा है, टू नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा वर्ड है गाइज हमारा एच, तो एच का मतलब है गाइज हेल्प, माई टीचर हेल्प्ड हिम, यही लिखा है, कहाँ पे, हेल्प की, बोलो क्या दिक्कत है इसमें, हेल्प आएगा, क्यों लेकिन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन वर्ड्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। दीज वर्ब्स कैन बी यूज इन एनी फॉर्म, समझ पा रहे हो। तो मैंने कहा हेल्प वर्ड है, आप कह रहे हो कि हेल्प आएगा, मैंने कहा हेल्प के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हेल्प के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है क्या आपको, नहीं, तो ये ठीक है। लेकिन अगर कोई होती तो क्या आती, वर्ब की, क्लियर है। बट यहाँ पे तो प्रोनाउन यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बट वर्ब होता तो कौन सी फॉर्म आती, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स के बाद देखना ना, कि इन वर्ड्स को देखना है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। अगला वर्ड है गाइज एम, एम का मतलब है मेक, ए है, ठीक है। ए अगला वर्ड है हमारा ए, इस ए को भी हटा दो, ये ए भी ना ट्रिक से बाहर है। अब क्या बचा हमारे पास, दो वर्ड हटाने, ए और ई। एम वर्ड हो गया हमारा, एम का मतलब क्या है, मेक है। जैसे शी वॉज मेड टू लाफ, वॉज मेड टू, उड़ जाएगा, ठीक है। गाइस आपको एक और बात बताता हूँ, जहाँ भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ ना, याद है अभी लिखा था डियर माइंड बिलीव इट, के वर्ड लिखे थे, इसके वर्ड लिखे, और आगे मैं जो भी वर्ड लिखूंगा, ये वर्ड गाइज किसी भी फॉर्म में यूज हो, इनके बाद वो रूल अप्लाई होगा। जैसे डियर माइंड बिलीव इट में क्या लिखवाया था, उनके बाद क्या आता है, जीरेंड आता है। इनके बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। अब बड़ी बातें बोला करो, बेयर इन्फिनिटिव बोलो, ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इज्जत डाउन होती है, ठीक है ना, ठीक है ना।
तो जब भी कोई पूछे बेयर इन्फिनिटिव बोलो, ठीक है ना। चलो ठीक है, इनके बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, ठीक है ना। बेयर इन्फिनिटिव बोलने से जोर पड़ता है ना, सोचना पड़ता है कि क्या था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ना गाइज, ये किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, V1 में भी आ सकते हैं और V2 में भी आ सकते हैं, लेकिन जिस भी फॉर्म में आएंगे उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। परंतु ध्यान से सुनना, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए गाइस, किस में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में। ये मुझे बताओ कि ये कौन सा है, ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आता है। पहले सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए कह रहे हो। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, एक्टिव वॉइस के बारे में बताया था मैंने। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें काम करने वाला बंदा स्टार्टिंग में हो। जैसे आई हैव क्लीन द टेबल, इसमें करने वाला कौन है, मैं हूं, तो मैंने आई को आगे रखा है, लेकिन द टेबल हैज बीन क्लीन। लेकिन जैसे ही आपने कोई पोर्शन देखो आपको लगा कि यही एक्टिव वॉइस है, नहीं, शी वॉज मेड टू लाफ, क्या मतलब हुआ, उसको किसी ना जाए, तो करने वाला कौन है, वो तो यहाँ नहीं है ना, इसके लिए तो काम हुआ है ना। आपको ये लग रहा है सब्जेक्ट है, बट ये सब्जेक्ट नहीं है ना। समझ लो, शी वॉज मेड टू लाफ बाय मी कर लो, करने वाला तो लास्ट में बैठा हुआ है, तो ये एक्चुअली में क्या है। और गाइस एक्टिव वॉइस में कभी भी याद रखना, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, इज एम आर वॉज थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। तो ये क्या है हमारा, तो मैंने कहा कि जितने रूल आपको मैंने वर्ड लिखवाए ना पीछे, डियर माइंड बिलीव और ये सब एक्टिव वॉइस में अप्लाई होते हैं, पैसिव वॉइस में अप्लाई, मतलब एक्टिव वॉइस में आप इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, पैसिव वॉइस अगर होगा तो कुछ भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, सही लिखा है गलत लिखा है, फिर हम यहाँ पे टू नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, पैसिव वॉइस है। क्लियर बात आपको, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। एक वर्ड है गाइस हमारा बी, बी का मतलब बिड, बिड समझते हो, बोली लगाना जो होता है, बिडिंग करते हैं लोग, ठीक है, तो वो बोली लगाने के सेंस में होता है। मैं लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल, अभी जब एरर करेंगे उसमें आ जाएगा। और क्या रह गया हमारा एल, एल का मतलब होता है गाइस लेट, लेट मी टू एंटर द क्लास, लेट मी टू एंटर द क्लास, सही लिखा है गलत लिखा है, लेट मी एंटर द क्लास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेट मी एंटर द क्लास हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट की बात करते हैं guys। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाय द वे, एक बार कहाँ आता है मोडाल, क्या होता है नहीं पूछा है, कहाँ आता है पूछा है, ठीक है ना। वेयर इन्फिनिटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ आता है, जितने भी मॉडल्स होता है उनके बाद आता है। और बताओ, हैड बेटर, हैड सुनर, हैड रैदर, हैड एज सुन एज के बाद आता है, शैम्बल के बाद आता है, शैम्बल में एस बोले तो, एस बोले तो सी, और एच बोले तो, मोमोज खाने से याददाश्त चली जाती है भाई साहब, ठीक है ना, याददाश्त पे भी गहरा असर पड़ता है, क्योंकि स्वाद में खो जाता है ना आदमी मोमोज के। एस का मतलब क्या हो गया, सी, एच का मतलब क्या हो गया आपका, हेल्प, ए तो कटवा दिया था, एम का मतलब हो गया मेक, हाँ मेक की सेकंड फॉर्म मेड भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका बी का मतलब बिड, और एल का मतलब लेट, ठीक है ना, ये सारे वर्ड। अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं गाइज। अगला वर्ड है गाइज हमारा डू प्लस नथिंग, डू प्लस नथिंग, और आपको अगर कहीं पे दिख जाए डज नथिंग, और आपको कहीं पे दिख जाए गाइज डूइंग नथिंग, और आपको कहीं पे दिख जाए डिड नथिंग, अगर आपको ये कहीं पे ये वर्ड दिख जाते हैं ना गाइज, तो ध्यान रखना कि इन वर्ड के बाद गाइज एक वर्ड आएगा, या तो बट आएगा या फिर एक्सेप्ट आएगा, और उसके बाद आएगी वर्ब की, कुछ और नहीं आ सकता। जैसे मान लो मैं कहता हूं ही डज नथिंग बट मेकिंग फन ऑफ अदर्स, फन ऑफ अदर्स, कुछ नहीं करता, क्या करता है, सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाता है, यही काम है उसका, ठीक है ना। तो है ना, सिवाय, सिवाय दूसरे का मजाक, तो बट भी लगा सकते हैं और एक्सेप्ट, दोनों में से कुछ भी, बट दोनों भी नहीं आएंगे एक साथ, ये भी ध्यान रखना आप लोग, कहीं पता चला बट भी लिख दिया और एक्सेप्ट भी लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा,
बट मेक फन ऑफ। ऐसे सेम और मान लो मैं एक और लिख देता हूँ, मैंने कहा रमेश, रमेश डिड नथिंग, रमेश कुछ नहीं करता था, बट वॉन्डरिंग, बट है ना, कुछ नहीं करता था, खाली क्या करता था, भांडता रहता था, है ना। तो वांडर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, है ना। इसके लिए इटिनरी वर्ड भी आता है ना। आगे की बात करें, ओके डन। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले आज का रिकॉल कराइए। चलिए, हमने शुरुआत की थी वो पहले तो नाउन और वो वाले वर्ड से, उसको चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बात है। सबसे पहले हमने पढ़ा जिरंड के बारे में, कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद जिरंड आता है, आवश्यक रूप से आता है, मैंडेटरी आना। उसमें हमने पहला पढ़ा क्या, जिरंड के बारे में हमने पहला क्या पढ़ा, जिरंड के बारे में हमने पहला पढ़ा गाइज कि जिरंड जो वर्ड आएगा, जिरंड जो वर्ड आएगा वो किसके साथ आएगा, पहला ऐसे फ्रेजेस जिनके बाद क्या हो, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, की टू, यूज टू, एम यूज टू, आर यूज टू, और भी बहुत सारे वर्ड। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, मैंने कहा डियर माइंड बिलीव इट, डियर माइंड बिलीव इट, ठीक है ना, डियर माइंड बिलीव इट। ठीक है, इनके बाद भी क्या आएगा, डी का मतलब क्या था, ई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, रिमेंबर। आई एम माइंड मतलब माइंड, कृपया करके माइंड सिटिंग प्लीज, कृपया करके बैठ जाइए। तो माइंड के बाद सिटिंग ही बोलूंगा, सिट नहीं बोलूंगा, क्योंकि माइंड के बाद क्या आता है, आईएनजी आता है, ठीक है। और बिलीव तो आपको पता ही है, ठीक है, आई बिलीव टेलिंग अ लाई। अच्छा नेक्स्ट तीसरा, और क्या पढ़ा था भाई हमने, यूजीसी, क्या पढ़ा था हमने, है ना। यूजीसी मतलब क्या होता है आपका, यूज ऑफ, देयर इज नो यूज ऑफ वीपिंग, भाई रोने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जी का मतलब तीन थे, गोज ऑन, गुड, और आपका गिव अप। सी का मतलब क्या था, कांट हेल्प, है ना, आई कांट हेल्प मेकिंग हर अंडरस्टैंड। और भी कुछ था, हाँ, पेयर इन्फिनिटिव की बात करते हैं। अब जेरेंट के बाद लावा हमने क्या पढ़ा, पेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। अगर किसी को चमकाना तो बोलो बेयर इन्फिनिटिव पढ़ के आया हूँ, और किसी को सिंपल भाषा में समझाना तो, आधों को क्लास में इंग्लिश इसलिए नहीं समझ में आती, ये बड़े बड़े शब्द दिक्कत देते हैं, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, जिरंड, होता कुछ नहीं है, ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात है, ठीक है ना। तो बेयर इन्फिनिटिव बोलो तो क्या, वर्ब की, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, कहाँ पे आता है, जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, कुड हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड, याद है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, सेकंड, तो जितने भी मॉडल्स है guys, उनके बाद आता है, राइट। और क्या होता है दूसरा, और बताओ, और कहाँ पे आता है, हैड बेटर, हैड बेटर, हैड वाले वर्ड के साथ हैड है ना, हैड बेटर, हैड सुनर, हैड एज सुन एज, ये वर्ड। और बताओ, टैम्बल, और क्या था, टैम्बल, एस का मतलब क्या था, एस का मतलब क्या था, एस का मतलब क्या था, ठीक है ना। एच का मतलब क्या है, हेल्प। एक ए का मतलब कुछ नहीं था, एम का मतलब क्या था, मेड, शी वॉज मेड टू लाफ, क्या ठीक है कि गलत है, सही है, क्योंकि पैसिव वॉइस में काम, ये जितने ट्रिक्स लिखवाए थे पैसिव वॉइस पे, पैसिव वॉइस पे इम्प्लाई, पैसिव वॉइस पे जैसा है चलेगा, कोई दिक्कत, टू लगा लो, जो मर्जी लगाना लगाओ, हमें नहीं पता। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, बिड, और एल का मतलब क्या था, लेट, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो शैम्बल भी हो गया, और भी कुछ था, शैम्बल के अलावा भी वर्ड लिखवाए थे मैंने, हाँ, डू नथिंग वाले, है ना भाई। और क्या लिखवाए थे इसमें मैंने आपको, डू नथिंग और डिड नथिंग, ये सब लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें डू प्लस में नथिंग लगाया हुआ हो, लेकिन उसके बाद क्या आना चाहिए, बट या फिर एक्सेप्ट, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में गाइस हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वॉकअप की शीट निकाल लीजिए। उस पर काफी वर्ड बचे हुए हैं अभी तो वॉकअप वाली शीट पे, ठीक है। ओके,
पार्टिसिपेट किया करो यार, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मुझे बहुत खराब लगती है, तुम लोगों के मुंह में आवाज़ ही नहीं है। ठीक है, खाना वाना खा के आया करो, खाली पेट आते हो क्या? Oh shit. क्या लिखा हुआ है 161 पे बाय द वे? इनका फायदा है क्या जो आप मेरी गलतियों से ना सीखो? चाहता था ऐसा जुगाड़ निकाला मैंने कि ये बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, है ना भाई? जैसे कि चश्मा दूर का कि पास का है? दूर का मतलब पास का साफ साफ दिखता है। तो मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोप? मतलब कि निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष? सुनो मेरी बात ध्यान से जरा, इनकी वो डिजीज है तो आपको पता होना चाहिए ना सर। तो लाजो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने कहा ना, एक होता है गाइज एपियरी और एक होता है क्या? तो सब कुछ रिलेट करता हूँ, 2 मिनट का समय दो मुझे। नंबर कितना? 100, 160। 56 से करना है? अच्छा, चलो आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट देखो सुनो। मैंने ये कहा आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ यार, सुनो मेरी बात। मैंने कहा अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे किसको रखते हैं? बीज को। तो मैंने कहा कि मेरे पास मान के चलो एप्पी फिज है, मैंने एप्पी फिज को खोल करके निकाल करके उन शर्ट पे डाल दिया, है ना? तो मधुमक्खियाँ क्या होंगी? चलो मधुमक्खी ना सही, मक्खी ही सही, है ना? उनके पर आके बैठेंगी। तो एपिफिज में क्या होता है? एपीआई होता है ना, तो उससे याद रखना आप लोग कि एपियरी का मतलब क्या होता है आपका? बीज से रिलेटेड होता है। जैसे हम आपसे पूछो कि कितने प्लैनेट्स हैं हमारे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं, ए? और गलती से अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से, तो फिर तो हो गया काम, यही नहीं बता पा रहा हूँ कितने हैं। चलो आज देखो सुनो, सुनो मेरी माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट टोन अस 9 प्लैनेट्स। प्लूटो को बाहर कर दिया आप। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। एम का मतलब मरकरी बुध, वी का मतलब वीनस शुक्र, ई का मतलब अर्थ पृथ्वी, एम का मतलब मार्स मंगल, जे का मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और कितने हो गए ये? 9। 9 में से एक चला गया तो बचे करंट में 8 हैं। क्योंकि प्लैनेट की डेफिनेशन ये कहती गई कि ऐसा ऐसा कोई चीज जो दूसरे के पाथ को ना काटे। प्लूटो ने काट दिया, है ना, तो उसको बाहर कर दिया। प्लूटो अब उस कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। अब जैसे मैंने इनसे पूछा कि भाई आपको दूर का दिखता है कि पास का दिखता है, इस चश्मे से क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? जैसे चश्मा हटा दोगे तो क्या कहाँ का नहीं दिखेगा, पास का कि दूर का? दूर का नहीं, बोर्ड का नहीं दिखेगा। इतना बड़ा है तो दिख जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन नॉर्मल नहीं दिखेगा। इनको देखो, दो दो तरीके होते हैं गाइस, एक होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है, और एक दो तरह के लेंस होते हैं गाइस, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। इसको बोलते हैं
कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। अब समझना मेरी बात। पहली बात तो ये, जैसे किसी को निकट दृष्टि दोष है, क्या किसी को, तो ध्यान रखना इसका मतलब जैसे निकट दृष्टि दोष हो गए तो लोगों को लगेगा कि निकट का दोष है, नहीं। निकट दृष्टि का मतलब होता है कि निकट की दृष्टि और दूर का, तो इनको निकट दृष्टि दोष है एक्चुअली। तो इनको पास का सब दिखता है, दूर का, समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। और किसी को होता है दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की दृष्टि और निकट का, मतलब उसको दूर का साफ साफ दिख रहा है, मतलब जिसके साथ दोष वर्ड लगा उसको ऑपोजिट। ये निकट दोष है मतलब कि निकट का दिख रहा है, ये दूर दोष है मतलब कि, ठीक है ना। अब एक चीज और, इसमें से ज्यादा लेटर्स किस में है, इसमें ज्यादा वाले को ज्यादा से मिलाओ। जिसको निकट दृष्टि दोष है वो कौन सा लेंस पहनेगा, कॉनकेव पड़ेगा, तो इनका लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। और जिसको दूर है वो कौन सा पहनेगा, मिरर भी दो ही होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, बट वो मिरर अलग है, लेंस अलग है, आपको पता है। लेंस तो ट्रांसपेरेंट है, मिरर क्या आपका ट्रांसपेरेंट, ठीक है। वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो, मायोपिया फिर वही छोटा वाला होता है, और ये हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वाला होता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात कर देंगे। 160, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा। गाइस ऐसा व्यक्ति जो क्या लिखता हो गाइस, लेकिन ये चोरियोग्राफर नहीं लिखा मित्रों, क्या लिखा है ये, कोरियोग्राफर। अगर आप इसको चोरियोग्राफर पढ़ रहे हो तो तुम इसको फ्यूचर नहीं फुटूरे पढ़ोगे फिर तो, है ना। और इसको नेचर नहीं, इसको क्या पढ़ोगे, नटूरे पढ़ोगे, जो कि गलत है। उस हिसाब से तुम केमिस्ट को क्या पढ़ोगे, केमिस्ट पढ़ोगे, ऐसा नहीं पढ़ना है। तो चोरियोग्राफर नहीं है, क्या ये कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर कौन होता है, कौन करता है, डांस वगैरह करता है। अच्छा गाइस कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर होता है गाइस जो मैप बनाए, क्या बनाए, मैप बनाए, ठीक है। तो कार्टोग्राफर होता है जो मैप प्रोड्यूस करता है, वो कार्टोग्राफर होता है गाइस। तो इसका आंसर सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल डिक्शनरी का, ए हो जाएगा। और कॉलीग्राफर होता है गाइस जो सुंदर सुंदर लिखता है, देखा नहीं, एच ऐसे घुमा फिरा के टेढ़े मेढ़े, है ना, इसको कैलीग्राफी बोलते हैं इसको, है ना, प्रोनाउंसिएशन कैसा, कैलीग्राफी। जैसे आर्चीव नहीं होता, आर्काइव होता है, उसी प्रकार से कैलीग्राफी बोलते हैं। हाँ आर्काइव होता है, बेइज्जती ना होने पाए, क्योंकि मेरी तो मेरी घरवाली नहीं करती, है ना। मैंने पहले भी, मेरे बहुत सारे वर्ड मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। वो कभी वो एमए इंग्लिश है और ठीक ठाक है, ठीक है ना। कभी कभी वो वर्ड्स उसके जो है ना, जैसे कल परसों भी उसने मुझे किसी वर्ड पे करेक्ट किया था, तो याद नहीं आ रहा वर्ड, आएगा तो कभी बताऊँ, ठीक है। वो चीज़ आगे बढ़े, कोई बात नहीं, 4 सवाल लंबी मैथ्स के पूछ लेते हैं, बात बराबर हो जाती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस गाइज, इसको क्या हो जाएगा, इसको क्रिस्कोग्राफ हो जाएगा गाइज, क्या हो जाएगा, क्रिस्कोग्राफ हो जाएगा। आपके व्हाट्सएप चैट पे लिखा होता है ना, योर मैसेजेस आर एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड, बोले तो आपने किसी को मैसेज किया हाय, और उसकी कोई भाषा चेंज होगी, वो व्हाट्सएप के सर्वर से दूसरे व्यक्ति को चली जाएगी, बीच में जो उसकी कोडिंग होगी ना वो कुछ अलग ही होगी, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। वहाँ पर डिलीवरी जिसको हो रही है ना, उसको वापस से वही हाई ही डिलीवर होगा, लेकिन इस बीच में जो मैसेज आपका यूएस के सर्वर से होते हुए जो उसके चैनल उसके बाजू वाले के मैसेज पर चला गया, है ना, उसको मैसेज वही मिलेगा जो आपने लिखा है, लेकिन बीच में कोई इसको डिकोड नहीं कर सकता, कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ये होता है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। और ऐसा कोई मैसेज गाइज ऐसा होता है ना जिसको डिकोड कर दे, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट, इसको क्रिस्कोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रिस्कोग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्हाट इज कार्डियोग्राफ। कार्डियक मसल्स होती है ना, कार्डियक सेल्स होती है दिल से रिलेटेड, तो वो जो देखा नहीं है सीरियल में, गोली लगती है तो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, तो मशीन चलती रहती है, फिर टू मामला खत्म हो जाता है ना, तो खेल खत्म हो जाता है, वो चीज़ है वो। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री गाइज, क्या हो जाएगा इसका, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ओवर अ कंट्री, मतलब छोटे लोगों का ऐसा समूह जो कि क्या कर रहा हो, किसी कंट्री के ऊपर उसका क्या हो, कंट्रोल हो। क्या हो सकता है आपके हिसाब से, हाँ ओलिगार्ची हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ओलिगार्ची। और गाइस ध्यान सुना, थी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू, तो भगवान का शासन, यहाँ पे क्या हो, भगवान का शासन, वो क्या हो जाएगा आपका, थी होगा। और प्लूटोक्रेसी, प्लूटो अभी पढ़ा था ना ग्रह, अच्छा प्लूटो पे कौन जाएगा, शांत सिंह राजपूत ने चंद्रमा पे घर ले रखा था, हम नोएडा में नहीं ले पा रहे, है ना, तो पैसा है तभी तो ले रखा था। तो
प्लूटोक्रेसी मतलब इलाइट क्लास। प्लूटो पे कौन जाएगा? एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट में बैठ करके प्लूटो पे तो वही जाएगा ना जो प्लूटो जो एफर्ट कर सकता है जाना। हम तो बस वैष्णो देवी तक एफर्ट लगा सकते हैं ना, 5,000 पड़ेगा खर्चा, इतना सोच रखा है बस, ज़्यादा पड़ेगा तो हम एफर्ट नहीं लगा सकते। लेकिन जो व्यक्ति रॉकेट में बैठकर प्लूटो पे जा सकता है अपने समर वेकेशंस के लिए, चंद्रमा पे जा सकता है, चंद्रमा पे जमीन खरीद सकता है, उसके पास क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? प्लूटोक्रेसी मतलब एक तरह से मतलब समाज का इलाइट क्लास, अपर क्लास, जिसका बहुत ज़्यादा क्या है? ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अब बेस फ्रेम ऑफ अ कार गाइज। अच्छा गाइज, आपने देखा होगा कभी दंगे वंगे में कहीं पे जब कार जल जाती है तो कार का एक लोहा बच जाता है ना, फ्रेम टाइप का काला सा, बाइक का बच जाता है ना, तो उसको हम लोग चेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जैसे मान के चलो 1 मिनट के लिए, ये क्या नाम है सर आपका? जोर से बोलो। नैतिक। नैतिक बाइक चलाता है, मान लो थाने के सामने से गुजरा, पुलिस वाले ने नैतिक के बाल देख के रोक लिए। कटवाए हैं क्या तुमने बाल? सारे लोग देख रहा है लेट हो रहा है, कटवाए ना? हाँ कटवाए क्योंकि पहले यूं करने पे आगे तक आ रहे थे। क्या वो पापा ने मारा था? नहीं। अब अभी 2 दिन पहले तक इसके बाल यहाँ तक आ रहे थे, जुल्फे ऐसे करने पे आ जा रही थी आगे, अब नहीं आ रही, इसका अंदर काट दिए। डिजाइन वही है लेकिन शेप चेंज हो गया। तो जैसे ही नैतिक की जुल्फे आ गई, पुलिस वाले ने उसको हाथ दे दिया, भाई रोक दे, है ना। अब नैतिक ने आरसी दिखाई, पुलिस वाले ने पहले नंबर प्लेट मैच किया, फिर पुलिस वाले ने बाइक की गर्दन मोड़ करके ना उसकी जो हैंडल होता है उसका नंबर मैच किया कि आप नंबर प्लेट बदल सकते हो लेकिन पूरा बॉडी फ्रेम तो नहीं बदल सकते। तो 3 चीज़ें हैं, नंबर प्लेट, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। सबसे लास्ट का चेसिस नंबर है क्योंकि पूरी बॉडी बदलने, पूरी चेसिस बदलने के लिए पूरी बॉडी बदलनी पड़ेगी, है ना। तो वो चीज़ है। तो क्या हो गया आपका? बेस फ्रेम ऑफ अ कार अनदर व्हीकल इज कॉल्ड चेसिस हो जाएगा। कॉकपिट क्या होता है गाइस? हवाई जहाज को जो आगे वाला हिस्सा जहाँ पे कौन पायलट बैठता है, ठीक है ना, और हवाई जहाज जहाँ पे ठीक होता है उसे हैंगर कहते हैं। DER वाला नहीं, GAR वाला, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे कार जहाँ पे ठीक होती है उसे गराज कहते हैं, बाइक जहाँ ठीक होती है उसे गराज ही कहते हैं मान के चलो, और जहाँ पे गई पानी के जहाज ठीक होते हैं उसे हम लोग डॉकयार्ड या हार्बिंगर कहते हैं, बंदरगाह, ठीक है ना। उसी प्रकार से हवाई जहाज जहाँ पे ठीक होता है उसे हैंगर कहते हैं, HANGAR वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाए? नहीं रहने दे, नहीं रहने देते, ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।